गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में हम पिछले कुछ सेशन से मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने 4 मेथड्स स्टडी कर ली हैं। सबसे पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, उसके बाद हमने दूसरी मेथड स्टडी की weighted average profit method. Third method we studied was super profit method. दोस्तों, उसके बाद स्क्रीन पर देखिए फोर्थ मेथड हमने स्टडी की, पर इसमें हमें 2 मेथड स्टडी करनी है। इन 2 मेथड्स में से हमने मेथड 2 यानी जिसे मैंने नाम दिया है बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टडी कर लिया है। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की आखिरी मेथड यानी कि हमें जो स्टडी करनी बाकी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, यानी कि मेथड 4A। मैंने जो नंबर्स दिए हैं मेरे हिसाब से 4A, इस मेथड को आज हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस मेथड को करने के लिए हमें फिर से कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो सारे स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर आपके सामने लिखे हैं। दोस्तों, देयर आर 5 स्टेप्स। ये 5 स्टेप करने से हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। क्या करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1। सर, ये स्टेप तो जाना पहचाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्टेप नंबर 1 नहीं, स्टेप नंबर 1 और 2 ये दोनों स्टेप जाने पहचाने लगेंगे। पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दोस्तों, क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते ही आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है तो आप उसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। आपको एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी दोस्तों, आपको क्वेश्चन में जो पार्टनर्स होते हैं, क्वेश्चन में जो पार्टनर्स दिए जाते हैं, उन पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कितनी है वो बताया जाएगा। वो टोटल कैपिटल ही आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। सर, समझ में आ गया? तो दोस्तों, दूसरा स्टेप क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों, आप जानते हो, मैंने आगे बहुत बार सिखा चुका मैं, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ तीसरे स्टेप से थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान से देखो। जब हम सुपर प्रॉफिट कर रहे थे उसमें हमारा तीसरा स्टेप क्या था? सर, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यहां हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड नहीं करना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन दिस मेथड, बट हमने आगे की मेथड में जो फोर्थ स्टेप किया था वो यहां पर थर्ड स्टेप हो जाएगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। तो सर, कितनी सारी सिमिलरिटी है। दोस्तों, देखने जाओ तो सिमिलरिटी है, नहीं ढूंढोगे तो सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। सुपर प्रॉफिट में जो फर्स्ट स्टेप था वो यहाँ फर्स्ट स्टेप ही है। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो सेकेंड स्टेप था वो यहाँ सेकेंड स्टेप ही है। सुपर प्रॉफिट में जो थर्ड स्टेप था एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो यहाँ फाइंड नहीं करना है। सुपर प्रॉफिट में जो फोर्थ स्टेप था वो यहाँ थर्ड स्टेप है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों, याद कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर, एवरेज प्रॉफिट या तो सिंपल मेथड से होता है यानी सिंपल एवरेज से होता है, या तो सर वेटेड एवरेज से होता है। दोस्तों, जिस किसी भी मेथड से हो आपको करना ये है कि इसी चैप्टर में जो पहली मेथड सीखी थी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें जो 3 स्टेप किए थे उसमें तीसरा स्टेप नहीं करना है, पहले 2 स्टेप करने हैं। तो मैंने क्या लिखा है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ मेथड नंबर 1 जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करोगे। पर सर अगर वेटेड एवरेज का क्वेश्चन हुआ तो दोस्तों आपने इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जो सेकेंड मेथड की है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोस्तों उसमें जो 3 स्टेप किए थे उसमें 2 स्टेप करने हैं, तीसरा स्टेप नहीं करना है, पहले 2 स्टेप करने हैं। वो पहले 2 स्टेप यानी कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ मेथड नंबर 2 दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये हमको पता है, अच्छी बात है दोस्तों। सर हमको ये पता चल गया कि इस मेथड में 3 स्टेप क्या होंगे, कैपिटल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट। सर आटलू तो आवड़े, गुजराती में बोलते हैं आटलू तो आवड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 ये आपके लिए डिफरेंस होगा। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम previous methods। आगे हमने जो मेथड्स की हैं उससे यहाँ डिफरेंस होगा। सर क्या डिफरेंस होगा, तो दोस्तों स्टेप नंबर 4 में लिखा है, ध्यान से देखो, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आप कैसे लाओगे, तो सर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो यहाँ हम 3rd स्टेप में फाइंड करते हैं और उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से जो इस मेथड का सेकेंड स्टेप है, और दोस्तों उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 3 जो है आपका, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सर समझ में आ गया, यानी आप ऐसा कहना चाहते हो स्टेप नंबर 3 का आंसर यहाँ न्यूमरेटर में रखेंगे, स्टेप नंबर 2 का आंसर यहाँ डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट कैपिटलाइज प्रॉफिट। यस मेरे प्यारे दोस्तों। सर आखिरी स्टेप, दोस्तों हमेशा आखिरी स्टेप क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आखिरी स्टेप क्या होगा, गुडविल यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों ये कैसे फाइंड किया जाएगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट यानी कि आपका जो स्टेप नंबर 4 होगा उसका जो आंसर होगा स्टेप नंबर 4 का आंसर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड आपने स्टेप नंबर 1 में फाइंड की होगी, 4 नंबर में से 1 नंबर के आंसर को माइनस कर दिया जाएगा। सर इजीली समझ में आ गया, मतलब ये है कि ये जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है इसमें से यानी कि स्टेप नंबर 4 में से सर हम स्टेप नंबर 1 यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का जो आंसर होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो आंसर होगा वो यहाँ माइनस करेंगे एग्जैक्टली। दोस्तों आशा करता हूँ 100% आपको 5 स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अभी के अभी आप इसको कॉपी करो ताकि जब मैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन करवाऊं उस वक्त आपके पास आपकी कॉपी में मेथड हो और स्क्रीन पर क्वेश्चन हो, आप दोनों को मैच कर सको और आप समझ सको कि ये मेथड किस तरह से अप्लाई होती है। तो दोस्तों कॉपी करना शुरू कर दो। दोस्तों इसके बाद स्टेप नंबर 3, ये पहले 3 स्टेप हमने आगे की मेथड्स में देखे हुए हैं। Then my dear friends, step number 4 and step number 5, these are the new steps for you. नए steps हैं which were not there in previous methods. Previous methods में ये steps नहीं थे। Yes sir, समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हमें एक क्वेश्चन करना है।
कौन सा क्वेश्चन है? स्क्रीन पर देखो दोस्तों, सम नंबर 10 of exercise which you will find on page number 106. So come to page number 106. Come to page number 106. I will be reading sum number 10. दोस्तों सम नंबर 10 को हम समझना शुरू करते हैं। चलिए, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक। दोस्तों दो पार्टनर हैं, एक का नाम है नैऋत्व, एक का नाम है ऋत्विक। इन दोनों की फर्म है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों ध्यान से देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऐसा क्लियरली लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ, दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ के बारे में क्या कहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सर हमें क्या पता चला? दोस्तों वेटेड को साइड में रख दो, बेसिकली ये क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आज हमने क्या स्टडी किया है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सर हमें आज जो स्टडी किया वही करना है? यस दोस्तों, पर नई बात ये है, एक छोटा सा पॉइंट ये है कि यहाँ हमें क्लियरली बता दिया है कि आप जो एवरेज करोगे वो वेटेड एवरेज करोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि आंसर को। पर सर क्वेश्चन में हमको डिटेल क्या दी है वो तो देखो। चलो चलो चलो, डिटेल क्या दी है? सर 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं। सर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, 45 से 50, 50 से 65, 65 से 75, 75 से 90। इसीलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने आपको पहले से ही बता दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है। सर उसके बाद एसेट्स दी गई हैं, लायबिलिटीज दी गई हैं और नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बिजनेस दिया है। दोस्तों नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बिजनेस और कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही है। तो सर शुरू करें? यस दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्वेश्चन में बिजनेस एसेट्स दी गई हैं। दोस्तों बिजनेस एसेट मैं आंसर में लिख रहा हूं, ध्यान देना, 6 लाख रुपीस, और इसमें से हम बिजनेस लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। दे आर ऑल्सो गिवन 1,70,000। दोस्तों 1,70,000 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 6 लाख, you will get 4,30,000। you will get 4,30,000। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद हमें स्टेप 2 करना है। व्हाट इज स्टेप 2? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग एल्स फॉर दिस क्वेश्चन, इट इज नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बिजनेस। नॉर्मल, इस क्वेश्चन में हमें क्या वर्ड्स यूज करके दिए हैं? नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ बिजनेस। तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपको समझना है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ बिजनेस, रिटर्न नहीं, रेट नहीं, रिटर्न ऑफ बिजनेस एक ही बात है दोस्तों, रेट या रिटर्न। क्या दिया है सर? 10%। तो दोस्तों यहां हम लिखेंगे 10%। आगे बढ़ते हैं। सर हमारा तीसरा स्टेप है, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, हमारा तीसरा स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। दोस्तों एवरेज प्रॉफिट में हमें क्लियरली बता दिया गया है, क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया है कि यहाँ हमें वेटेड एवरेज करनी है। दोस्तों स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि वेटेड एवरेज करनी है। तो हम वेटेड एवरेज वाले 2 स्टेप्स करेंगे। याद करो दोस्तों, इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपने जो दूसरी मेथड पढ़ी है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके जो 2 स्टेप हैं वो हम यहाँ करेंगे। सर पहला स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट। सर उसके लिए हम 4 कॉलम बनाते थे। पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम प्रॉफिट, तीसरा कॉलम वेट और सर फोर्थ कॉलम
फोर्थ कॉलम बनाते थे वेटेड प्रॉफिट। सर ये वेटेड प्रॉफिट लाने के लिए हम ये 2 नंबर का जो कॉलम होता था इस कॉलम का, सर ये जो 3 नंबर का कॉलम होता था इससे मल्टीप्लाई करते थे। यस दोस्तों, कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट वेटेड प्रॉफिट्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें 2012-13 का प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले 2012-13 दैट इज 45,000। दोस्तों दूसरा प्रॉफिट दिया है 2013-14 दैट इज 50,000। दोस्तों तीसरा प्रॉफिट दिया है 2014-15 दैट इज 65,000। फोर्थ प्रॉफिट गिवन इज 2015-16 that is 75,000 and last but not the least, यहाँ कोई क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है तो लास्ट 2016 and 17 90,000। दोस्तों हमें क्वेश्चन में इतनी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम वेट्स और वेटेड प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? सर हमें वेट्स अपने आप लाने हैं सेल्फ से, क्वेश्चन में नहीं दिए हैं। तो कैसे लाएंगे दोस्तों? सर आपने कुछ ऐसा सिखाया था, आगे सर आपने ऐसा सिखाया है कि जो सबसे पुराना साल होगा इन सारे साल में सबसे पुराना साल है 2012-13। दोस्तों इसके प्रॉफिट को इसके वेट को हम सबसे कम वैल्यू देंगे, हम 1 वैल्यू देते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे तो हम वेट्स को एक एक पॉइंट बढ़ाएंगे, यानी दूसरे साल का वेट होगा 2, तीसरे साल का वेट होगा 3, फोर्थ ईयर का वेट होगा 4 एंड फिफ्थ ईयर का वेट होगा 5। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा है। सर आप समझाएं और हमें समझ में ना आए, चलो चलो आगे बढ़ो, मस्के मत लगाओ। सर अब हम क्या करेंगे? वेटेड प्रॉफिट कैसे लाया जाता है? सर अभी अभी आपने बताया प्रॉफिट के जो कॉलम्स के नंबर्स हैं यानी अमाउंट है उसको वेट के कॉलम के नंबर से वेट से मल्टीप्लाई करना है। यानी सबसे पहले वेटेड प्रॉफिट होगा 45,000 इंटू 1 दैट विल बी 45,000। दोस्तों सेकेंड होगा 50,000 इंटू 2 दैट विल बी 1 लाख। 50,000 इंटू 2 दैट विल बी 1 लाख। दोस्तों इसके बाद 65,000 इंटू 3 1,95,000। 75,000 इंटू 4 3 लाख एंड 90,000 इंटू 5 4,50,000। दोस्तों देख लेना मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। सर आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। सर अब आप क्या करोगे? दोस्तों टोटल लिखा है तो टोटल हम करेंगे वेट्स का हम यहाँ टोटल करेंगे और दोस्तों टोटल हम करेंगे वेटेड प्रॉफिट्स का हम यहाँ टोटल करेंगे। सर कर लो ना, कर देते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 इसका अगर आप टोटल करते हैं यू विल गेट 15। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वेटेड प्रॉफिट्स का हम टोटल करेंगे। वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल होगा 45,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,95,000 प्लस 3 लाख एंड प्लस 4,50,000। You will come to know the profit, that is total profit is 10,90,000। दोस्तों ये हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट का स्टेप नंबर 1। यानी कि हमें क्या क्या मिला? सर हमें 2 चीजें मिली, टोटल वेट्स मिले। सर इसको नाम दे दो ना, चलो इसको नाम देते हैं टोटल वेट्स। और दोस्तों दूसरा हमें मिला टोटल वेटेड प्रॉफिट। सर इसको भी नाम दे देते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट। दोस्तों अब क्या होगा? सर अब इसका दूसरा स्टेप होगा। सर कौन सा स्टेप होगा? स्क्रीन पर देखो दोस्तों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी हमने जो टोटल वेटेड प्रॉफिट यहाँ फाइंड किए हैं वो उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल वेट्स से। जो हमने टोटल वेट्स फाइंड किए हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वेटेड प्रॉफिट लेंगे, उसे हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे 10,90,000।
दोस्तों इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, टोटल वेट्स यानी कि 15 इससे डिवाइड करेंगे। तो सर हमें क्या पता चलेगा, दोस्तों ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। सर कैसे करोगे, 1 मिनट में कर देते हैं। सर आप पंडित बन गए, मंत्र बोल रहे हो, मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15। सर राउंड ऑफ यानी कि पॉइंट में आ रहा है, सर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यस दोस्तों 72,666.66666 कैलकुलेटर में आपको 66.66666 मिलेगा। आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 67 हो जाएगा। सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद के 2 स्टेप आपके लिए नए स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, सर ये कहता है कैपिटलाइज प्रॉफिट लाने के लिए सर हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया है। सर हमें इसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 में है, और सर हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों देरी किस बात की, चलो काम करते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट हमारे पास, सर यहाँ वेटेड एवरेज होगा। यस दोस्तों, ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों कितना होगा, 72,667। सर इसे आप किससे डिवाइड करोगे, दोस्तों इसे हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, जो हमारा स्टेप नंबर 2 है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो सर लिख दें, यस दोस्तों लिख दें, डिवाइड बाय 10 इंटू 100। तो इससे क्या पता चलेगा, सर इससे पता चलेगा हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना है। दोस्तों राउंड ऑफ करके हमें अमाउंट मिल रही है 7,26,670। ये जो राउंडिंग ऑफ की प्रोसेस है, ये आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में आई होप आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्टडी की है। सर इसको थोड़ा नीचे ले लो, अरे मेरे प्यारे दोस्तों इसे नीचे ले लेते हैं, काहे की फिक्र, डोंट फियर व्हेन हितेश सर इज नियर। सर क्या बात है, कितनी बड़ी बात कह दी, अकाउंटेंसी में डोंट फियर व्हेन हितेश सर इज नियर। सर अब नियर थोड़ी हो दोस्तों, प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष, आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो, इससे नियर क्या हो सकता है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब कभी भी याद आए मुझे मैसेज कर दिया करो, मुझे कॉल कर दिया करो। आई विल बी मोर हैप्पी देन यू टू कम्युनिकेट विथ यू। दोस्तों बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। सर स्टेप नंबर 5 कौन सा, गुडविल, जो हमारा फाइनल स्टेप होगा, क्योंकि हम चैप्टर क्या कौन सा कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों ये कैपिटलाइज प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, सर यहाँ से, स्टेप नंबर 4 का जो आंसर होगा वहाँ से। और सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से मिलेगी, मेरे प्यारे दोस्तों स्टेप नंबर 1 में आपने इसे कैलकुलेट किया होगा। सर समझ में आ गया दोस्तों, अगर समझ में आ गया है तो स्टेप 4 का आंसर लिखते हैं। स्टेप 4 का आंसर है 7,26,670। यस सर 726,670, उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,30,000, माइनस करते हैं 4,30,000। इफ वी सब्सट्रैक्ट 4,30,000 आउट ऑफ goodwill, out of capitalized profit, we will get 2,96,670, 2,96,670। आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरी मेथड 100% समझ में आ गई होगी। दोस्तों समझ में तो आ गई, सर हमने कब कहा समझ में आ गई, मेरे मन ने आपकी आवाज़ सुन ली। सर आप ऐसी आवाज़ें भी सुनते हो, यस दोस्तों मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, पता है क्यों,
क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान हूँ। सर अब अपनी वो जो दुखती नस है ना आपकी, जिस नस में आपको दर्द होता है उस पे आप पैर रख रहे हो, तो मेहरबानी करो सर ऐसी बातें मत करो, हमें क्षमा करो और ये सेशन को कंप्लीट करो। चलो आपको माफ़ किया, मैं मेरी घरेलू बातें आपसे नहीं करूँगा। चलिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को कॉपी करिए। Step number 1 and step number 2 of method 4A capitalization of average profit. Yes sir. दोस्तों इसके बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 को कॉपी कर लें। And finally those steps which are new, these steps are different. These steps are different. There is a difference between 4A यानी ये मेथड एंड थर्ड नंबर और 4B में हमने जो किया था, इन दोनों में डिफरेंस है। 4A और 3 and 4B में ये डिफरेंस है। These steps were not there in method 3 and method 4B. Yes sir, समझ में आ गया। दोस्तों इसके बाद हम सम नंबर 10 को कॉपी करेंगे। आप लोग कॉपी करोगे, मैं आपको शो करूंगा सम नंबर 10 के स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने। दोस्तों इसके बाद स्टेप नंबर 3 का वो पोर्शन जिसमें हम टेबल तैयार करते हैं और वेटेड प्रॉफिट्स फाइंड करते हैं। सर समझ में आ गया। दोस्तों इसके बाद स्टेप नंबर 3 का सेकेंड स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसको कॉपी कर लें। Then my dear friends, step 4 and step 5. मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे 5 स्टेप कंप्लीट होते हैं, यानी कि सम नंबर 10 कंप्लीट होता है। सर अब आप क्या करोगे दोस्तों, एज यूजुअल आपको होमवर्क दूंगा। इलस्ट्रेशन 7 will be same as सम नंबर 10 जो हमने आज किया। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपको एक इलस्ट्रेशन और करना है, इलस्ट्रेशन 9। ये इलस्ट्रेशन 9 में दोस्तों ऑल द मेथड्स विल बी इंक्लूडेड, यानी कि यहाँ आपको फर्स्ट मेथड दी जा सकती है, सेकेंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, 4 में A दी जा सकती है और 4 में B भी दी जा सकती है। This illustration is including of all the methods must do question. This question is must do. इससे क्या होगा, आपकी all the methods की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर समझ में आ गया। तो दोस्तों इस सेशन के साथ, आज के वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट कर रहा हूं। दोस्तों अब हम इस चैप्टर में थियोरेटिकल पोर्शन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं इस चैप्टर की थियरी कवर करूंगा यानी सिखाऊंगा। तो दोस्तों थियरी पढ़ाऊंगा, आप सीखेंगे, समझेंगे, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा। हमने पिछले 5 सेशंस में इंक्लूडिंग दिस सेशन इस चैप्टर की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को स्टडी किया है, सम्स किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, मेथड्स को लर्न किया है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में थियरी करेंगे। दोस्तों इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।